दोस्तों, इस दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं और पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि दोनों का जीवन प्रकृति में से जुड़ा हुआ रहता है। जीवन में सुख दुख का साथी पति और पत्नी ही होता है। इसलिए आज की लव स्टोरी हस्बैंड और वाइफ की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनोज नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर राधिका से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो मनोज को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी मनोज को समझ गई थी और उसको किसी भी प्रकार की ज़रूरत या सामान की ज़रूरत पड़ती थी तो उसके कहने से पहले वो उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन मनोज अपने दोस्त सुरेश को अपने घर दावत पर बुलाया। मनोज और राधिका के प्यार देखकर सुरेश बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें कितनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन मनोज अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी को इतना दिन हो गया और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। इतना सुनकर उसकी पत्नी राधिका ने कहती है, आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों को मन ही नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश आने पर जैसे ही वह उठता है, अपनी पत्नी को तुरंत ढूंढने लगता है। तभी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है और वहाँ देखता है कि उसकी पत्नी के सर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। मनोज घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है, वह सही हो जाएगी? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर के नसों में बहुत ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ेगा और वह कभी नहीं चल पाएगी। इतना सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है, मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद मनोज कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे को बिना न रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद जॉब छोड़कर वर्क फ्रॉम होम करता था, साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद और देखरेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सुरेश, मनोज का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो आप घर में काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़के के कारण? तुम अपनी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद मनोज कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल करूँगा हमेशा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने एक बार आया था और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के बाद मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करूं।
इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती ही रहती है कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूँगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बनाते रहे। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और अपनी पत्नी की कोई तकलीफ़ होती है तो उसका हमेशा साथ देना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।